तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। केमिस्ट्री का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया है। यदि आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये जो टॉपिक का एक्सप्लेनेशन जो करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है ना। और आज की इस वीडियो में प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूरा डिटेलिंग में बात करने वाले हैं। इसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, निर्माण कैसे किया जाता है, यूज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं और बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। किसकी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O 1/2H2O। या आपका फार्मूला ऐसे भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, CaSO4 का होल ट्वाइस, है ना, सिर्फ H2O, है ना। देखिए कैसे बताते हैं। आपका मूल फार्मूला जो होता है, असली फार्मूला जो आपका होता है, आपका यही होता है। ठीक है, CaSO4 1/2H2O। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है तो बनकर यही आता है। अब यहाँ पे ऑप्शन फंसाने के लिए कभी कभी क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ये वाला ना दे करके ये वाला दे देगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही चीज़ है। देखिए आपको करके बताते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका होता क्या है, CaSO4 1/2H2O 2H2O, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब क्या करें ना कि दोनों में, है ना, इसमें क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, CaSO4। ठीक, 2 से यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 से इसमें गुना किए CaSO4 में, कैल्शियम सल्फेट में, तो 2 से जल में भी गुना करेंगे, दोनों यौगिक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 गुना 1/2 H2O। तो ये 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, CaSO4, है ना। 2 यहाँ ना लिख के 2 यहाँ होल ट्वाइस कर देंगे, 2 कर देंगे, और ये तो कट गया, 1 बचा, तो 1 बचा तो ही सिर्फ H2O ही लिखाएगा। तो इस तरह से देखें आप कि जो फार्मूला ये है वही फार्मूला आपका ये भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस ऑप्शन दे देता है फंसाने के लिए। आप लोग सेट प्रैक्टिस किए होंगे, एग्जाम दिए होंगे, तो आपको इसका जानकारी मतलब कि आइडिया लग रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूत्र, रासायनिक सूत्र तो हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 1/2H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस ओनली H2O। अब आता है रासायनिक नाम की बात करते हैं। केमिकल नेम पूछ देगा आपसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये CaSO4 मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 का मतलब क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। अब ये हेमीहाइड्रेट क्या होता है, तो यहाँ देख रहे हैं 1/2H2O फार्मूला में लिखा हुआ है। तो हेमी का मतलब होता है 1/2 का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम लोग 1/2 का मतलब आधा बोलते हैं, है ना। तो इसी को केमिस्ट्री में जो है ना हेमी बोलते हैं। आधा को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, हेमी बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं, है ना, एक को मोनो बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को, है ना, 6 को हेक्सा बोलते हैं, 7 को सेप्टा बोलते हैं, 8 को ऑक्टा बोलते हैं, 9 को नोना बोलते हैं, 10 को डेका बोलते हैं। ऐसे करके केमिस्ट्री में काउंटिंग चलता है। ठीक है, जब हम लोग केमिकल ने किसी का कंपाउंड का वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाता है 2, 4, 5, 10 ऐसे करके, तो ऐसे नेमिंग करते हैं केमिकल नेम में। तो 1/2 को क्या लिखेंगे, हेमी लिखेंगे। हेमी का मतलब क्या होता है, आधा। और केमिस्ट्री में जल को, वाटर को जो है हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट बोलते हैं। तो आपका क्लियर हो गया होगा कि 1/2H2O का नेम, केमिकल नेम क्या होगा, तो हेमी हाइड्रेट, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो आपका केमिकल नेम क्लियर हो गया होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या हो गया, CaSO4 1/2H2O। तो CaSO4 1/2H2O को रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। साधारण नाम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का पूछेगा कि साधारण नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन में ना रह के रहेगा अर्ध जलयोजित
कैल्शियम सल्फेट। तो अर्ध जल योजित कहने का मतलब आधा जल हो, किसमें? कैल्शियम सल्फेट में, कैल्शियम सल्फेट में, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट में। तो अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट भी इसका साधारण नाम होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके निर्माण की विधि। निर्माण की विधि कहने का मतलब क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान से सुनेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब जिप्सम को, ध्यान देंगे यहाँ पे जिप्सम लिखा हुआ है और जिप्सम का रासायनिक सूत्र भी दिया हुआ है, केमिकल फॉर्मूला भी दिया हुआ है, CaSO4 2H2O। जिप्सम जो है ना, जिप्सम कैल्शियम का अयस्क है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 जानते ही होंगे, ठीक है। इसका अयस्क है। अयस्क वैसे पदार्थों को कहा जाता है ना, वैसे खनिजों को कहा जाता है ना, जिनसे धातु की प्राप्ति की जाती है। जैसे कि आप लोग बॉक्साइट का नाम सुने होंगे, बॉक्साइट जो है एक अयस्क है और इससे जो है ना आपका क्या निकाला जाता है? एल्युमिनियम नामक धातु की प्राप्ति की जाती है, आपको पता होगा। उसी तरह से जिप्सम जो है आपका क्या है? कैल्शियम का अयस्क है, जिसका सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 2H2O होता है। इसी को, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं? गर्म करते हैं, यानी कि 373 केल्विन पर गर्म करते हैं। तो 3/2 जल के अणु, 3/2 यानी कि 1.5 गो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, गर्म करने पर उड़ जाता है, वाष्पित हो जाता है। तो बचेगा कितना? आधा जल तो बचबे करेगा, कैल्शियम सल्फेट, और आधा जल बचेगा। तो वही जो है आपका क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में बनकर आता है, ठीक है। तो 3/2 जल के अणु उत्सर्जित हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। आपको इक्वेशन से बनाकर बताते हैं, एकदम बचा हुआ कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका है CaSO4 2H2O, मतलब आपका ये जिप्सम है। क्या है? जिप्सम है, जिप्सम, ठीक है। इसको क्या करते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं? हीट करते हैं, गरम करते हैं। तो जब गरम करते हैं तो क्या होता है ना कि इसका 3/2 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, 3/2 जल के जो अणु होते हैं, वो वाष्पित हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, ठीक है, गर्म करने पर। तो बचता क्या है? CaSO4 है ना, आधा जल तो बचबे करेगा, 1/2 H2O बचता है, और यही जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यही कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यही कहलाता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जब जिप्सम को जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो जिप्सम के जो है 3/2 जल के अणु वाष्पित हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो शेष बचा हुआ जो भाग होता है, वही क्या कहलाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। आप देख सकते हैं CaSO4 1/2 H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके यूज़ पर, है ना। यूज़ मतलब उपयोग क्या क्या है। तो उपयोग से पहला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई, है ना, नंबर 1 पे लिखेंगे, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में जो है, जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। फिर आपका मूर्तियों के निर्माण में, किसके निर्माण में? मूर्तियों के निर्माण में। मूर्ति के निर्माण कहने का मतलब क्या? आप दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा में देखते होंगे, सड़क से आते जाते होंगे तो वाइट कलर का मूर्ति जो है, स्टार्टिंग में जब पेंट उंट नहीं होता है तो वाइट कलर का आपको मूर्ति दिखाई देता होगा, ठीक है। तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना हुआ होता है। तो मूर्तियों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। तीसरा है ना, आपको दीवारों पर पेंट करने के रूप में, चमक लाने के लिए, दीवारों पर चमक लाने के लिए क्या किया जाता है? POP का क्या कहता है?
है ना, पेंट किया जाता है, पुचारा किया जाता है ना, जिससे क्या होता है दीवार में मजबूती भी आता है और चमक भी आ जाता है। ठीक है, और आपका दीवारों पर देखे होंगे विभिन्न तरह की कलाकृतियाँ बनाने में, बहुत तरह का जो डिजाइनिंग बनाने में जो है इसी का प्रयोग किया जाता है, पीओपी का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस है ना, आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आपका इससे बाहर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो हम लोग समाप्त करते हैं आज का ये वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। और आप लोगों को कोई टॉपिक ऐसा लगे तो उसका डिटेलिंग के लिए है ना आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और लाइक भी ज़रूर कर दें, क्योंकि थोड़ा मेहनत लगता है, सच में थोड़ा मेहनत लगता है, तो बातों को आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।